हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुरचंद क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 से पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल के बारे में आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, बेसिक जो है, लेकिन मैं बेसिक से शुरू करने वाला हूं। अगर आपको बेसिक अच्छे से पता है इस चैप्टर का तो आप वीडियो 7-8 मिनट तक स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं पता तो आप शुरू से इस वीडियो को देखिए। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास? द इक्वेशन इन विच वेरिएबल इज प्रेजेंट विद द पावर ऑफ होल नंबर, यानी ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर हमारा जो वेरिएबल होता है वो एक होल नंबर पावर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है? पोलिनोमियल कहा जाता है। जैसे देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास अगर इक्वेशन है x+4, एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। x+4, यहां पर आपको जो x दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। ऐसे अगर मैं लिखूं यहां पर y² प्लस 4y प्लस 9, यहां पर आपको y दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पर क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल x, y, z, t, s, इनको सभी को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। तो पोलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे इक्वेशन जिनके अंदर जो हमारा वेरिएबल होगा वो एक पावर के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन वो पावर जो है वो होल नंबर रहने वाली है। होल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 7। क्लियर है? तो उसको क्या कहा जाता है? पोलिनोमियल कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर आपको x की पावर 1 दिखाई दे रही है, तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? बिल्कुल यस, इट इज अ पोलिनोमियल। क्योंकि यहां पर आपको जो x की पावर दिखाई दे रही है, हमारे जो वेरिएबल की जो पावर है वो एक 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर होने चाहिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? पोलिनोमियल कहा जाएगा। जैसे यहां पर है y², y की पावर आपको क्या दिखाई दे रही है? 2। तो y की पावर अगर आपको 2 दिखाई दे रही है तो आप समझ जाओ यहां पर ये भी होल नंबर है, पावर जो है, तो इसका मतलब ये भी क्या माना जाएगा? पोलिनोमियल माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखोगे, वो इक्वेशन पोलिनोमियल कंसीडर नहीं किए जाएंगे जिनके अंदर जो ये पावर है या तो नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शनल टर्म के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, y की पावर 3/2 प्लस 4, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका जो यहां पर वेरिएबल है उसकी पावर एक फ्रैक्शनल टर्म के अंदर लिखी हुई है, तो ये पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ऐसे अगर मैं बोल दूं x की पावर -4 प्लस 9, क्या ये पोलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों पोलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहां पर जो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसकी पावर क्या दिखाई दे रही है? माइनस में दिखाई दे रही है। तो आपको समझ आना है कि वो वेरिएबल अगर माइनस पावर के अंदर प्रेजेंट है तो नॉट ए पोलिनोमियल। कोई और एग्जांपल अगर हम देखें इसके अंदर, जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं 1/x प्लस में 4, क्या ये पोलिनोमियल है? अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, आप इसको उठा के ऊपर ले आओ x को, तो x की पावर नीचे आपको क्या दिखाई दे रही है? एक तरीके से 1। जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे क्या बन जाएगा? x की पावर -1, और प्लस में क्या दिखाई दे रहा है? 4। तो यहां पर आपको x की पावर क्या दिखाई दे रही है? माइनस के अंदर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा, नॉट ए पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल वो इक्वेशन होते हैं जिनके अंदर जो वेरिएबल होता है वो एक होल नंबर की पावर के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसको क्या कहा जाता है? पोलिनोमियल कहा जाता है। जो वेरिएबल प्रॉपर होल नंबर की पावर के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे वो क्या नहीं कहलाएंगे? हमारे पास पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, जैसे मैंने भी एग्जांपल देके बताया। चलो आइए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कुछ। अब आपको पहचानना है कि कौन से पोलिनोमियल हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं है। तो मैं लिखता हूं x² प्लस 4 तो इनमें आपको पहचानना कि कौन से पोलिनोमियल हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं है। तो एक बार आप ट्राई करिए खुद से। चलो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, यहां पर आपको मैंने आपको क्या कहा था पोलिनोमियल के बारे में भी? जिसकी पावर प्रॉपर होल नंबर के अंदर प्रेजेंट होगा वो पोलिनोमियल माना जाएगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। जैसे इसके अंदर देखो, आपको x की पावर 2 दिखाई दे रही है, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये होल नंबर के टर्म में प्रेजेंट है, यस इट इज ए पोलिनोमियल।
ऐसे यहां पर x की पावर 3 प्लस 3x, तो ये भी क्या है हमारे पास, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि आपका जो x है वो एक पॉजिटिव पावर के अंदर प्रेजेंट है और प्रॉपर नंबर के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे यहां पर देखो x की पावर -4, तो x की पावर -4 में आप देख रहे हो यहां पर x की पावर -4 जो है वो नेगेटिव टर्म में प्रेजेंट है, तो नेगेटिव में नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, ना फ्रैक्शन के अंदर होना चाहिए। ऐसे यहां पर देखो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि x की पावर 2, लेकिन ये देखो इसका मैंने कहा जब आप इसको उठा के ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस x की पावर -1, और यहां पे आपको पावर किसमें दिखाई दे रही है, माइनस के अंदर, ठीक है, तो नॉट ए पॉलिनोमियल। ऐसे यहां पर है x की पावर आपको क्या दिखाई दे रही है, -4, तो ये भी क्या बन जाएगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। और यहां पर आपको x की पावर क्या दिखाई दे रही है, 1/2, 1/2 मैंने बोला था फ्रैक्शन के अंदर भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आंसर हो, तो यहां पर भी नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिख देता √x + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर x की पावर अगर रूट में लिखी हुई है तो आप x रूट को आपको पता होगा 1/2 भी लिख सकते हैं, रूट को 1/2 भी लिखा जाता है, और प्लस में क्या गया हमारे पास 4, तो x की पावर क्या प्रेजेंट है, 1/2, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, तो नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो आई होप ये क्लियर होगा। पहला टॉपिक आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो आप बिल्कुल आराम से पहचान सकते हो। अगर आपको पावर पॉजिटिव टर्म में दिखाई दे और एक होल नंबर के टर्म में दिखाई दे तो आपको समझ जाना है वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज अगर नेगेटिव पावर है या फ्रैक्शनल पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। क्लियर है आप सभी को? चलो आइए अब शुरू करते हैं, इसी से टॉपिक करते हैं, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसके लिए मैं लिखता हूं, वैसे इसमें मैं लिख देता हूं डेफिनेशन में, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहा जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहां पर 4x3 + 4x + 9, 4x2 + 3x की पावर 5 + 9, या फिर 3x + 4, या फिर 3x + 4x की पावर 1/2 + 4। फिर मैं आपको बताने की डिग्री क्या है, तो अभी मैंने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल वो डिग्री होती है। इसमें आपको सबसे हाईएस्ट पावर x की कौन सी दिखाई दे रही है, यहां पर x की सबसे बड़ी पावर आपको कौन दिखाई दे रही है, मेरे हिसाब से 3 दिखाई दे रहा है, तो इस डिग्री हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 3। हाईएस्ट पावर देखना बस आपको। ऐसे यहां पर देखो x की सबसे बड़ी पावर आपको कौन दिखाई दे रही है, 5, तो आपकी डिग्री हो जाएगी यहां पर 5। ऐसे यहां पर आपको x की सबसे बड़ी पावर 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि x के ऊपर 1 होता है तरीके से, यहां पर अगर नहीं है तो x की पावर 1 है, तो इसका मतलब डिग्री हमारे पास कितना हो गया 1। लेकिन इसकी डिग्री चेक करते टाइम आप ध्यान रखना, अभी मैंने जो टॉपिक कराया था क्या एक पॉलिनोमियल है, पहले तो ये चेक करो। मेरे हिसाब से पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको पावर 1/2 दिखाई दे रही है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, तो उसके डिग्री साइड नहीं हो सकती। तो जब भी आपको हाईएस्ट पावर दिखे पॉलिनोमियल की, तो वो तो क्या माना जाएगा, उसका डिग्री माना जाएगा यहाँ, ठीक है। चलो आप कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप ट्राई करके देखिए एक बार उसको। क्या हो गया, कुछ नहीं, बैटरी लो होगी थी, बंद कर दे ना वो ठीक कर रहा है। हाँ जी, इसके अंदर अब आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसे मान लो x³ + 4x की पावर 5 + 9, x³ + 3x की पावर 6 + 9, या फिर x² + 4x + 5x की पावर 3 + 4। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा इक्वेशन किस डिग्री का है, तो एक बार आप ट्राई कीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या हमारे पास, अभी मैंने आपको निकालना सिखाया था, जिसके अंदर हम, चलो आइए बात करते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल के बारे में कि पोलिनोमियल कितने टाइप का हो सकता है। तो पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आप डिसाइड करोगे ये किस तरीके का पोलिनोमियल है। जैसे मान लो अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 हुई, अब डिग्री निकालना था, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उस पोलिनोमियल को क्या कहा जाता है, लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हुई तो उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यदि अब किसी इक्वेशन की डिग्री या पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो अगर 3 हुई तो उस तरह की इक्वेशन को क्या कहा जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो डिग्री कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल डिग्री होता है। अगर आपने डिग्री निकाला और किसी इक्वेशन का डिग्री 1 आ जाए तो आप समझ जाओ कैसा पोलिनोमियल हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल है। और अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 आ जाए तो वो कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 आ जाए तो वो कैसा पोलिनोमियल है हमारे पास, क्यूबिक पोलिनोमियल है। चलो अब शुरू करते हैं कोई एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लो x² + 4x + 9, x³ + 4, x + 8। तो ये किस तरीके के पोलिनोमियल है। यहां पे अगर आप देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो ये हमारे पास क्या होती थी, डिग्री। तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे बताओ 2। और जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे अगर किसी इक्वेशन की डिग्री क्या है हमारे पास 3, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन। और ऐसे अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है, यहाँ पर अगर डिग्री है हमारे पास 1, तो हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल होता है। क्या बात समझ में आ रही है। तो मेरे साथ सभी को क्लियर होगा कि ये बेसिक था कि आप किस तरीके से पोलिनोमियल पहचान सकते हो, पोलिनोमियल किस तरीके का होता है, डिग्री आप पोलिनोमियल की कैसे निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको डिग्री पता है तो आप टाइप ऑफ पोलिनोमियल डिसाइड कर सकते हो कि लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को। चलो अब शुरू करते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अब निकाल लो कॉपी पेन। हाँ जी, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है x - 2, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। इसके अंदर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट करूं कि हमारा ओवरऑल आंसर 0 आ जाए। मतलब इस x की जगह पे आप क्या वैल्यू रखो कि आपका जो आंसर है इस इक्वेशन का क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं क्या रख दूं, x की वैल्यू अगर 2 रख दूंगा, तो देखो 2 - 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो जीरोस क्या होता है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ये ऐसा वैल्यू होता है अगर पोलिनोमियल के अंदर रखा जाए तो पोलिनोमियल का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो उसी को क्या कहा जाता है, जीरोस कहा जाता है। जीरोस क्या होता है हमारे पास, एक ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल में रखने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो उसको क्या कहा जाएगा, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल कहा जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है, बोलो सभी को, ठीक है। कुछ ग्राफ दिए हुए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको क्या निकालना है इसके अंदर, नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। यहां पर आपको देखना है y = px, और px क्या है, यहां पर एक पोलिनोमियल है। अगर px एक पोलिनोमियल है तो इन ग्राफ की हेल्प से आप बताओ कि इनके अंदर कितने जीरोस हमारे को मिलने वाले। तो आपको मेन ध्यान रखना है y = क्या दिखाई दे रहा है, px यानी x एक्सिस पे आपको बात करनी है। तो अगर कोई भी नंबर x एक्सिस पे जितनी बार टच करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, ये x एक्सिस होता है और ये कौन सा एक्सिस होता है हमारे पास, y एक्सिस होता है, ठीक है। तो क्या ये जो लाइन है ये x पे टच कर रही है, नहीं। तो जीरोस कितना हो जाएंगे हमारे पास, 0, कोई जीरोस नहीं है।
लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, ये तो एक्सिस है ही हमारे पास, ये लाइन एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, सिर्फ यहां पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जीरो कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, यहां पे जीरो कितना था हमारे पास 0, यहां पे जीरो कितने हो गए 2। ऐसे यहां पे आप देख लो कि एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया जा रहा है 1 2 3, तो एक्स को 3 टाइम टच किया जा रहा है, तो इसका मतलब आपके पास जीरो कितने हो गए यहाँ पर 3। ऐसे यहां पे अगर मैं बात करूं, आप एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहे हो 1 2, तो यहां पर जीरो कितने हो जाएंगे हमारे पास 2। ऐसे यहां पर 1 2 3 4, तो कितने टाइम टच कर रहे हैं यहां पर 4 टाइम, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ कितने टाइम्स टच कर रहा है वो इसका क्या बन जाता है, जीरोस बन जाता है। अगर एक बार टच करेगा तो जीरोस 1 हो जाएगा, 2 बार टच करेगा जीरोस 2 हो जाएंगे, ऐसे 3 बार करेगा तो 3 हो जाएंगे। जैसे यहां पर 1 था, तो यहां पर जीरोस कितने हो गए हमारे पास 1। ऐसे यहां पे कितने टाइम टच कर रहा है 1 2 3, तो हमारे पास जीरोस कितने हो गए 3। ऐसे यहां पर आपको 2 टाइम टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास जीरोस कितने हो गए 2। ऐसे यहां पर 1 2 3 4, देखो एक्स को टच करने की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर देखो ये वाई को भी टच कर रहा था इसके अंदर, इसको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल कौन है px। तो यहां पे आप क्या देखते हैं, वाई को देखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो आई होप क्लियर होगा। इसमें से एमसीक्यू के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि ये कितने पॉलिनोमियल शो कर रहा है, तो पहचान सकते हो एक्स एक्सिस को जितने बार टच करेगा वही आपके क्या बन जाएंगे, जीरोस बन जाएंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं इनके अलावा। जैसे अगर ये हमारे को एक एक्सिस दे रखी है, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये ओरिजिन हो गया हमारे पास 0। ऐसे कोई दूसरा ग्राफ ले लेते हैं, ये एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ऐसे थर्ड ले लेते हैं एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। अगर मैं कैसे बना दूं यहां पर, और एक ग्राफ को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, और एक ग्राफ को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, तो ट्राई करके देखना एक बार, पॉज करके वीडियो को, कितने यहां पर जीरोस है हर एक के अंदर। कर लिया ट्राई? अब देखो यहां पर मैंने अभी बताया था कि एक्स को कितनी बार टच किया जा रहा है, वही हमारे जीरोस है। तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस कितनी बार टच किया जा रहा है 1 2 3 4, तो हमारे पास जीरोस कितने हो गए 4। ऐसे यहां पर एक्स को कितनी बार टच किया जा रहा है 1 2, तो हमारे पास जीरो कितने हो गए 2। ऐसे यहां पर एक्स को कितनी बार टच किया जा रहा है 1 2 3 4, तो 4 टाइम एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4, यानी जीरोस कितना हो गया हमारे पास 4। तो इस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर इसी के अंदर ये चेंज कर देता है, जैसे मान लो अगर आपको ये y इज इक्वल टू पी एक्स ना देके आपको ये बोल दे रही है x इज इक्वल टू पी वाई, तो आपको ध्यान रखना है फिर आप y एक्सिस पे कितने टच कर रहे हैं वहां पर देखने वाले। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहां पर बनाऊं, ये x x डैश y और y डैश, यहां पे अगर आपको पूछ ले कि जीरोस बताओ कितने हैं हमारे पास, तो आपको ध्यान रखना है अब x की बात नहीं करें क्योंकि आपका पॉलिनोमियल क्या है पी वाई, तो x पे नहीं देखना कि x पे 1 2 3 4, इसको 4 लगाओ। आप अब y पे देखो, y पे कितना है यहाँ पर, ये y एक्सिस है, इसको एक ही बार टच किया जा रहा था, यहाँ पर जीरो कितना हो जाएंगे हमारे पास 1। तो ध्यान रखना है इनका। ऐसे अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का होता तो फिर बताना भी इसके अंदर कितने जीरोस होते हैं हमारे पास। आप y को देखोगे इस टाइम पे, तो ये देखो y को एक बार टच कर रहे हैं तो हमारे पास जीरोस कितने हो गए